हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 71। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनल उसको कुछ की गले लगाते हुए कहती है, चुप हो जा मेरा बच्चा, हम तुझे उसके पास नहीं लेकर जाएंगे, मेरा यकीन करो। संक्रांत भी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम तुम्हें उस दरिंदे से बचाना चाहते हैं बेटा, हम उस दरिंदे के पास तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं जिसने तुम्हारी आबरू को छीन लिया। मनाली इतना सुनती है तो वो थोड़ा चुप हो जाती है और वो अपना सर उठाकर मीनल को देखती है तो मीनल हाँ में सिर हिला देती है। मीनल उसकी आंसू पोंछती है और चुप रहने का इशारा करती है। मीनल जी उसका माथा चूम लेती है और कहती है कि हम तुम्हें उस दरिंदे के हवाले कभी भी नहीं करेंगे बेटा, बहुत दर्द झेले हैं तुमने बेटा, हम तुम्हें वो दर्द कभी भी नहीं झेलने देंगे, हम तुम्हें उस दरिंदे के पास कभी भी नहीं जाने देंगे। मनाली को उनकी बात समझ नहीं आती है तो संक्रांत जी भारी गले से कहते हैं, क्यों आई हो बेटा तुम यहाँ, ये जानते हुए कि वो तुम्हें भूखे दरिंदों की तरह ढूंढ रहा है, फिर भी तुम यहाँ चली आई। मनाली के तो ये सुनकर जैसे पसीने छूटने लगे थे। वो किसी भी हाल में खुद को उसके हवाले नहीं करना चाहती थी। वो जिस चीज से दूर भाग रही थी वही उसके सामने आ गई। मीनल जी उसके सामने बैठते हुए कहती है, तुम्हें इतने सालों बाद इतना सही सलामत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें ऐसे देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। तुम यही पूछना चाहती हो ना कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, तो हम तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं जिससे हम तुम्हें बहुत दूर भेज सके, काविन का साया भी तुम्हें टच न कर सके। मैं तुम्हें उससे बहुत दूर भेज दूंगी बेटा, जो काम मैं 2 साल पहले नहीं कर पाई वो काम मैं अब करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम बेफिक्र बिना डर के जिंदगी जी सकोगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। मैं उसकी परछाई भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी मनाली, मेरा भरोसा करो। संक्रांत भी उसके गालों को छूते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो बेटा, हम तुम्हें उससे बहुत दूर भेज देंगे। जानता हूँ ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर क्या करता, हम भी मजबूर थे उसके आगे। वो तुम पे जुल्म करता गया और तुम सहती गई। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मनाली उसे पहचानने में। पहले हमें लगता था कि वो तुमसे प्यार करता है, पर बाद में हमें पता चला कि वो प्यार नहीं हवस थी जिसने रातों रात तुम पे कहर बरसाया था, और हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मनाली। हम तो ये सोचकर खुश थे कि काविन को उसकी पसंद की लड़की मिल गई, पर हमें पता चला कि तुम उसकी पसंद की लड़की नहीं, उसकी जरूरत थी। शैतान से भी ज्यादा बुरा है वो इंसान, उसने जरा सा भी तुम पर तरस नहीं खाया। हमने देखा था उस रात। सकरात बोलते बोलते अतीत में चले जाते हैं और वो रोते हुए आगे बोलते हैं, हमने सब कुछ देखा है बेटा, तुम्हारे शरीर पे वो जख्म देख के हम ना जाने कितना रोए हैं। हर रोज वही जो उसने। संक्रांत इतना बोलते हुए आंखें बंद कर लेते हैं और रोते हुए बोलते हैं, बोलने में भी शर्म आती है, लग ही नहीं रहा था कि हमारा बेटा है। इंसान की शक्ल में दरिंदा था वो बेटा, लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है, लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि उसे हमने जन्म दिया है। थोड़ा सा भी नहीं घबराया वो तुम्हें दर्द देने में। मीनल के भी आंसू रुक नहीं रहे थे, वो भी एक जगह देखकर वो सब याद कर रही थी। मनाली के भी हाथ पांव कांप रहे थे। वो रातें आखिर वो कैसे भूल सकती थी जिन्होंने उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। ये बातें सब सोचकर और सुनकर उसका दिल जल रहा था। मनाली कांपते हुए बोलती है, वो फिर से वही करेगा ना, वो फिर से मुझे मारेगा। मीनल उसका चेहरा छूते हुए बोलती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे, मेरी तरफ देखो। मनाली उनकी तरफ देखती है और वो फिर से बोलना शुरू करती है, हम तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहे हैं, तुम्हें अभी के अभी जाना होगा। उसे पता नहीं है शायद, इसलिए तुम अभी तक सही सलामत हो। अगर इस बार उसे पता चल गया तो तुम किसी भी हालत में नहीं बच पाओगी, इसलिए कह रही हूँ तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। मनाली उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछती है, कहाँ जाने की तैयारी। मीनल संक्रांत की तरफ देखते हुए लंबी सांस लेकर बोलती है, इंडिया से बाहर जाने के लिए। तुम यहाँ नहीं रहोगी, हम तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पर वो लोग तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, काविन को तुम पता भी नहीं लगने देंगे। वो बस इंडिया में ही तुम्हें ढूंढता रहेगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मनाली रोते हुए कहती है, क्या मैं फिर से भागूं, क्या मैं यहाँ से भी भाग जाऊं। मीनल और संक्रांत एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो उसकी हालत बखूबी समझ रहे थे। मनाली उठती है और चीखते हुए बोलती है, कब तक भागूं मैं उससे। पहले अपने घर से भागी, फिर अपनी दोस्त और फिर अपनी दादी के घर से भी भागी। मैं काम करती हूँ, मैं इस दुनिया से ही दूर भाग जाती हूँ, फिर प्रॉब्लम भी खत्म, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ से भागती रहूँ? पर अब और नहीं, मैं अपनी जगह पर खड़ी रहूंगी, मौत को गले लगा लूंगी, पर उसके पास नहीं जाऊंगी। सुन लीजिए आप। संक्रांत घबराते हुए बोलते हैं, मनाली बेटा बात को समझो बेटा, तुम यहाँ रहोगी तो वो मुसीबतें खड़ी करता रहेगा, तुम चाहोगी कि वो तुम्हारे पास पहुंचे। मनाली कुछ सोचती है और नामे से हिला देती है। मीनल उसके पास आते हुए बोलती है, तो फिर मान जाओ बेटा हमारी बात, तुम यहाँ से जाओगी तभी सेफ रह पाओगी, हम नहीं चाहते कि तुम जिंदगी वो वाली फिर से जियो, प्लीज मान जाओ हमारी बात। मनाली खाली आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, भागते भागते थक चुकी हूँ मैं, आखिर अब और कितना भागू मैं उससे। अगर मेरे नसीब में उसका हाथ आना लिखा है तो उसी दिन मैं अपनी जान दे दूंगी, जीने से कोई फायदा नहीं होगा उसके जुल्म सहने से। मनाली इतना बोलकर बाहर की तरफ भागती है। संक्रांत उसे रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो बेटा, हमारी बात सुन लो प्लीज। मनाली इतना सुनकर रुकती है और बिना पीछे मुड़े बोलती है, आपकी बात सुनकर क्या फायदा होगा अंकल, अगर मैं भाग के वहाँ चली गई और वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे वहाँ भी आ गया तो क्या करूंगी मैं, कौन होगा मेरे साथ।
इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं कल नैनीताल छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी और यहाँ लौटकर कभी भी नहीं आऊंगी। मनाली इतना बोलकर आगे बढ़ती है, तभी उसे मीनल की आवाज आती है। मीनल उससे कहती है कि मनाली जाना चाहती हो बेटा चली जाओ, पर एक सच्चाई सुनकर जाओ जिसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जो तुम्हें आज तक नहीं पता। इतना सुनकर मनाली के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर बोलती है, कौन सी सच्चाई? मीनल कहती है कि वही सच्चाई बेटा जो तुम्हें आज तक नहीं पता। याद करो वो दिन जब तुम अपने माँ बाप के घर से भागी थी। काफिन पागल हो गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते। उसने तुम्हें सब जगह ढूंढा पर तुम कहीं भी नहीं मिली और उसी रात उसने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया था। और 1 महीने बाद जब तुम अपनी दादी के यहाँ आती तो तुम्हारी दादी को काविन के आने की खबर हमने ही दी थी और हमने ही उनसे कहा था कि मनाली को कुछ न बताएं, इसलिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारे चाचा चाची के घर भेज दिया था। तब काविन तुम्हारी दादी से मिलने गया था। उसने तुम्हारी दादी से भी पूछा था कि तुम कहाँ गई हो, पर तुम्हारी दादी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन काविन को शक हो गया था कि तुम्हारी दादी उससे कुछ छिपा रही थी, इसलिए उसने उसी वक्त उन्हें गला घोटकर मार दिया था। मनाली इतना सुनकर लड़खड़ाते कदमों से पीछे गिर जाती है। मीनल जी उससे कहती हैं कि खुद को संभालो बेटा, जब तुम्हें पता चला था तो सब लोगों ने तुम्हें यही बताया था कि तुम्हारी दादी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ताकि तुम्हारे मन में उसे लेकर कोई डर ना बैठ जाए। हम तुम्हें ये सब बताना नहीं चाहते थे मनाली, लेकिन ये सब जानना तुम्हारा पूरा हक है कि तुम्हारी दादी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, काविन ने उन्हें खुद मारा था और ये बात खुद काविन ने हमें बताई थी। मनाली का ये सब सुनकर बुरा हाल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खुद को ही दोषी मान रही थी कि वो कितनों की जान ले बैठी है। वो बस चिल्लाए जा रही थी कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। संक्रांत और मीनल वहीं खड़े होकर उसकी हालत देखकर रो रहे थे। मनाली को उसके माँ बाप की याद आने लगी। उसकी सलामती के कारण उन दोनों ने अपनी जान दे दी। सब कुछ छीन लिया था काबिल ने उससे। वो रोते रोते चिल्लाते हुए बोलती है, दरिंदा है आपका बेटा, शैतान है, उसके सीने में दिल ही नहीं है, पूरा का पूरा शैतान है, सब कुछ छीन लिया उसने मेरा मुझसे। उसकी मौत आसानी से नहीं होगी, जैसे उसने मुझे तड़पाया है ना वैसे ही वो तड़पेगा, तड़प तड़प के मरेगा। मेरे दिल से निकली आह है उसके लिए। मीनल उसका दर्द सुनकर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने चेहरे पे हाथ रख लिया। संक्रांत उनके पास उन्हें छुपाने के लिए आते हैं। तब तक मनाली उठकर भाग चुकी थी। संक्रांत उसे रोक ही नहीं पाते हैं और इधर मनाली सुनसान सड़कों पर भागे जा रही थी। वो एक जगह रुकी और लंबी लंबी सांस लेने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो ऐसे हांफे जा रही थी। उसने अपनी दादी को याद किया और फिर नैनीताल की सुनसान सड़कों पर चल पड़ी। मनाली अंदर तक कांप चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके सीने पे एक और पत्थर रख दिया किसी ने। वो सिसकियां लेते हुए बोलने लगी, सब मेरी वजह से हो रहा है, सबकी जान मैंने ले ली, एक एक करके सबको मार डाला मैंने। चाची जी सही कहती हैं कि मैंने सबको खा लिया। मैंने अपने सगे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। दर्द भरी जिंदगी जी रही थी मैं, इस बात से अनजान थी कि एक और इंसान की जान ले ली मैंने। मेरी सबसे अच्छी दादी को भी मैंने नहीं बख्शा। उनकी जान भी मेरी वजह से चली गई। और कितनों की जान लूंगी मैं अब ये बोझ और सहन नहीं कर सकती। मैं किसी को खतरे में डाल नहीं सकती अब। साहब मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर मैं उनके पास भी नहीं जा सकती अब। अगर उसे पता चल गया तो वो उन्हें भी मार डालेगा। मैं उनको कोई खतरा नहीं पहुंचाऊंगी। आज से मैं उनसे दूर हो जाऊंगी। माफ कीजिए साहब, मैंने आपको रास्ते में अकेला छोड़ दिया, पर आपकी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। बहुत हुआ भागना, अब नहीं भागूंगी मैं। अब सीधा वही करूंगी जो मुझे पहले करना चाहिए था। ऐसा कहते हुए मनाली ने अपने आंसू पोंछे और ऊपर देख कर कहा, सॉरी पापा, आपने कहा था मुझसे कि आपकी कुर्बानी खाली नहीं जानी चाहिए। आपने कहा था ना कि मैं कभी भी खुद के साथ गलत ना करूं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसलिए हमें सुसाइड करने का कोई हक नहीं। भगवान हमें जिंदगी देता है और भगवान ही छीनता है। मेरी जिंदगी में दर्द भगवान ने ही दिए हैं पापा, उसने दिए हैं। उसने मुझसे आपको और मम्मी को, दादी को, भाई को और तो और मेरी सबसे प्यारी दोस्त को भी छीन लिया। मैं मेरी मर्जी से जिंदा नहीं हूँ, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। अगर सब कुछ उसी की मर्जी से है तो मेरा हक कहाँ है? एक हक तो मेरा है ना, मरने का। मरने का हक सिर्फ मेरा है। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं या जिंदगी को जीऊं, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी डोर उसके हाथ में दे दी, पर मेरी खुद की सांसों की डोर मेरे हाथों में है। जब एक हक बाकी है खुद के हिस्से में, तो इसे मैं आजमाना चाहूंगी। मैं नहीं जी सकती पापा इस दुख के सहारे। बहुत बुरी दुनिया है ये। दुनिया में मैंने बुरे लोग ही देखे हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मुझे अब किसी की जान नहीं लेनी। जो मेरे अपने थे वो तो मुझसे दूर हो गए। अब यहाँ मैं क्या करूंगी? चाचा चाची भी मुझे अपना नहीं मानते, तो कौन है बताइए ना? चाचा चाची के पास जाकर उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती मैं। साहब के पास वापस जाकर उनकी भी जान नहीं ले सकती मैं। सबकी जड़ मैं ही हूँ। मैं ही नहीं रहूंगी तो किस पे वो जोर आजमाएगा? मुझे नहीं जीना है पापा ऐसी जिंदगी, डर डर के, हर रोज मर मर के। घुटन होती है मुझे इस जिंदगी से। सिर्फ इतने सालों में मेरे दिल पर कितने बोझ हो चुके हैं। इस बोझ के सहारे जिया नहीं जाएगा, मैं मर जाऊंगी इसके चलते। तड़प तड़प के मरने से तो अच्छा है मैं एक ही बार खुद को खत्म कर दूं। माफ कर देना मुझे, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। इतना बोलते ही वो वहीं सड़क पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर तक वो रोती रही। आज वो सुनसान सड़कें उसका दर्द सुन रही थी, जो आज तक किसी ने नहीं सुना। उसने अपना दिल का हाल उन अंधेरी रातों को बयां कर दिया, जिसको वो अपने दिल में लेकर बैठी थी।
अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अब अपनी जिंदगी को खत्म करेगी, वो नहीं जिएगी। और वो उठी और फिर से चल पड़ी। वही मनन नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगह पर खड़ा था। वो नैनी झील के पास खड़े होकर उसकी चमक को देख रहा था। हाथ में शराब की बोतल लिए और आंखों में आंसू को दबाए वो उस झील की खूबसूरती को निहार रहा था। उसके कान में अभी भी मनाली के कहे शब्द याद आ रहे थे। उसके दिल में वो मनाली की बात, मैं आपसे प्यार नहीं करती तो आपका मुझ पर कोई हक नहीं, ना मेरे करीब आने का, ना मुझे छूने का। यही बात घूमती जा रही थी और तंग आकर उसने शराब की बोतल वहीं पर गुस्से से पटक दी और बोतल के कांच बिखरे पड़े थे। मनन ने आंखों में आंसू लिए झील से चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम बताओ वो क्यों नहीं समझती मेरे प्यार को, हमेशा मुझसे दूर भागती है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। ये मैं अपने आप से वादा कर चुका हूँ, फिर क्यों उसे मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। मनन अब 2 कदम आगे बढ़ा और झील के नजदीक आकर खड़ा हुआ और उसका पानी अपने हाथों में लेकर बोलने लगा, देखो तुम भी मेरे पास नहीं ठहर रही, हमेशा मुझे ही लोग छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आती क्या? देखा कैसे तुम मेरे हाथ से फिसल गई। तुम भी मनाली की तरह हो, वो नहीं समझती मुझे और ना ही तुम समझोगी। कोई भी नहीं समझता इस दुनिया में मुझे। हमेशा अपना गम भुलाकर दूसरों की खुशियों में शामिल होता हूँ, पर जब मुझे थोड़ा प्यार चाहिए होता है तो सब मुझसे मुंह फेर लेते हैं। मनाली ने भी मुझसे मुंह फेर लिया। कैसे बताऊं उसे कि कितनी मोहब्बत है उससे, साबित करने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर वो मेरा दिल मांगे तो उसके लिए सीने को चीर कर अपना दिल दे दूंगा, पर वो कुछ तो बोले। कुछ भी नहीं बोलती वो, क्यों बोलने से घबराती है वो। उसके लिए मैं पराया हूँ, शायद वो अपना दुख मुझसे क्यों बांटेगी। मैं लगता कौन हूँ उसका? कोई भी नहीं। मेरे रिश्ते का तो कोई नाम ही नहीं है ना वो मुझसे दूर जाती है, ना मेरे पास आती है, ना वो मुझसे प्यार करती है, ना नफरत करती है। वो अपने प्यार से इनकार भी नहीं करती और ना ही इजहार करती है। क्या समझूं मैं इसे? इतना बोलते ही वो फुट फुट कर रो पड़ा। जो लड़का कभी नहीं रोता था, आज वो इतना बेबस खुद को महसूस किए जा रहा था। जिसने कल तक अपनी मोहब्बत के साथ इतने सपने सजाए थे, वो सब बिखर रहे थे। आखिर वो भी अंदर से टूट रहा था। मनाली की एक बात ने उसे कमजोर कर दिया था, पर वो कर भी क्या सकता था? सब कुछ मनाली के हाथ में था। वो चाह कर भी मनन को वो बातें नहीं बता सकती थी जिसको उसने हकीकत में जिया है। कैसे बता सकती थी वो? जब इंसान की आंखें शर्म से छुप जाएं और बोलने के लिए होंठ थरथराएं, तो समझ लेना चाहिए कि उसके साथ बड़ा ही शर्मनाक हादसा हो चुका है। बयां करने के लिए उसकी आंखें ही काफी होती हैं, क्योंकि उन्हीं आंखों ने ये सब देखा होता है। मनन रोए ही जा रहा था, साथ में बड़बड़ाए जा रहा था। वो अपने दिल की बात झील के सामने रख रहा था। झील भी उसकी बात बड़ी शांति से सुन रही थी। कुछ देर बाद मनन थोड़ा शांत हुआ तो वो चांद की रोशनी पड़ती हुई झील के ऊपर नजरें टिकाए बैठा था। खुद को संभाला और अपने आंसू साफ किए और उठकर खड़ा हुआ। मनन खाली आंखों से झील से कहता है, समझ गया हूं मैं अब कि मुझे क्या करना है। उसे बताना ही होगा कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। कब तक ऐसे चुप रहेगी? मेरा जानने का हक है कि वो किस वजह से मुझसे दूर जाना चाहती है। मैं उससे दूर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मनन ने कुछ सोचकर पीछे की तरफ कदम बढ़ाए और वो गाड़ी की तरफ बढ़ता, इससे पहले ही उसे कुछ महसूस हुआ कि कोई और भी है जो कि वहाँ मौजूद है। उसने आसपास देखा तो उसे राइट साइड में एक लड़की दिखी जो कि बहुत दूर थी और झील के ठंडे पानी में लगभग उतर चुकी थी। वो हैरानी से देखते हुए उसके पास दौड़ा। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या मनन उसे बचा पाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।